मित्रों, जब अर्जुन ने राजकुमारी द्रौपदी को स्वयंवर में जीतकर अपने ठहरने की जगह कुम्हार के घर में चले गए, तो इधर द्रुपद के मन में बहुत ज़्यादा उद्विग्नता थी कि हमारे पुत्री किसके हाथ लगी है। कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कौन ले गया है, वह जानने के लिए बड़ा ही व्यग्र थे। पीछे पीछे कुछ सैनिकों को लगा दिए जो छिप करके उन लोगों के साथ जा रहे थे, और धृष्टद्युम्न भी छिप करके उन लोगों के पीछे पीछे चले गए। जब वो लोग कुम्हार के घर में पहुंचे तो धृष्टद्युम्न छिप करके भीतर का सारा दृश्य देख रहे थे। वह नज़दीक में ही छिप करके बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि वहाँ एक बहुत ही सुंदर बूढ़ी औरत है, उनके पास और 3 नवयुवक है जो बहुत सुंदर है। उसके बाद ये लोग वहाँ पर लेकर चले गए, और ये लोग वहाँ पर माता के पास द्रौपदी को रख करके सीधे भिक्षा मांगने गया। वहाँ से जब लाए तो बहुत अच्छे ढंग से उसका व्यवस्था किए। सभी लोग पहले ब्राह्मण को, देवता को अर्पित करके उसके बाद भोजन के लिए। सब कहानी सुन करके इन लोग के मन में कुछ संतोष हुआ। ये विस्तृत कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। धृष्टद्युम्न पांडव के नज़दीक में, इतना नज़दीक में छिप करके बैठ गए कि वह उनकी बातों को सुन रहा था, द्रौपदी को भी देख रहा था। बाकी के सब बात देख सुनकर वह अपने पिता द्रुपद के पास पहुंचा। द्रुपद उस समय कुछ चिंतित हो रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को देखते हुए पूछा, बेटा, द्रौपदी कहाँ गई? उसे ले जाने वाले कौन हैं? मेरी कन्या किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय अथवा ब्राह्मणों के हाथ में ही पड़ी है, या कहीं किसी वैश्य शूद्र तो नहीं मिल गई है? क्या ही अच्छा होता है कि यदि मेरी सौभाग्यवती पुत्री नर रत्न अर्जुन को प्राप्त हुई होती। धृष्टद्युम्न ने कहा, पिताजी, जिस कृष्ण मृगचर्मधारी व सुंदर नवयुवक ने लक्ष्य भेद किया था, वह बड़ा ही फुर्तीला और वीर है, उसमें संदेह नहीं। जिस समय वह बहन द्रौपदी को साथ लेकर ब्राह्मणों और राजाओं के बीच से निकला, उस समय उसके मुख पर किसी प्रकार के संकोच का भाव नहीं था। उसकी ढिठाई देखकर राजा लोग क्रोध से जल भून उठे और उन पर आक्रमण कर बैठे। जब स्वयंवर सभा से बाहर वो लोग निकले तो सभी राजा लोग उन पर में आक्रमण कर दिए। तो उसके साथ में जो एक आदमी थे, वह एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया। उसने राजाओं का संहार करना प्रारंभ किया। कोई राजा उनका बाल तक भी बांका नहीं कर सका। वे दोनों मेरी बहन को लेकर नगर के बाहर कुम्हार के घर गए। वहाँ एक बहुत तेजस्विनी स्त्री बैठी हुई थी। उनके पास और भी 3 सुंदर नवयुवक बैठे हुए थे। अपनी माता के पास उसे रखकर वह सभी भाई भिक्षा मांगने के लिए चले गए। भिक्षा लेकर लौटने पर द्रौपदी ने माता के आज्ञानुसार देवता, ब्राह्मण आदि को दिया। उन लोगों को परोसा और स्वयं खाया। द्रौपदी उनके पैरों की ओर सोई। सभी लोग कूस और मृगचर्म बिछाकर धरती पर सो रहे थे। सोते समय वे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। वह ब्राह्मणों, वैश्यों, शूद्रों जैसी बातचीत नहीं थी। वह सीधे युद्ध से संबंध रखती थी, और वैसी बातें कुलीन क्षत्रिय ही क्या कर सकते हैं। केवल युद्ध का ही बात कर रहे थे। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि हमारी आशा पूर्ण हुई है, और अग्निकांड से बचे हुए पांडवों ने ही हमारी बहन को प्राप्त किया है। धृष्टद्युम्न की बात सुनकर राजा द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तुरंत उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अपने पुरोहित को भेजा। पुरोहित ने पांडवों के पास जाकर कहा कि आप लोग चिरंजीवी हों। पंचाल राज महात्मा द्रुपद ने आशीर्वाद पूर्वक आप लोगों का परिचय जानना चाहा है। तो युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, राजा द्रुपद ने स्वयंवर करके अपने पुत्री का विवाह करने का निश्चय किया था। यह क्षत्रिय धर्म के अनुकूल ही था। स्वयंवर करने का उद्देश्य किसी व्यक्ति के साथ विवाह करना तो नहीं था। इस वीर ने उनके नियमों का पालन करते हुए भरी सभा में उनकी पुत्री को प्राप्त किया है। तो युधिष्ठिर ने भी कुछ स्पष्ट बात नहीं कही। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय राजा द्रुपद के दरबार से दूसरा दूत आया। उसने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि महाराज, द्रुपद ने आप लोगों के लिए भोजन के लिए रसोई तैयार करा ली है।
आप लोग नित्य कर्म से निवृत्त होकर राजकुमारी कृष्णा के साथ वहाँ चलिए। सुंदर घोड़ों से जुते हुए रथ आप लोगों के लिए खड़े हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने माता कुंती और द्रौपदी को एक रथ में बैठाया। अब पांचों भाई 5 विशाल रथ में अलग अलग बैठ करके राजभवन के लिए रवाना हुए। राजा द्रुपद ने पांडवों को परीक्षा लेने के लिए राजमहल को अनेक वस्तुओं से सजा दिया था। फल फूल, आसन, गाय, रस्सी, बीज, कृषि उपयोगी सामग्री एक रूम में, दूसरे कक्षा में शिल्पकला में काम आने वाली औजार रखे हुए थे। तरह तरह के खिलौने एक ओर, दूसरी ओर ढाल, तलवार, घोड़े, रथ, कवच, धनुष, बाण आदि सभी युद्ध की सामग्री रखी गई थी। सभी ओर अलग अलग सामान अलग अलग में रखवा दिए थे ताकि इनके रुचि से समझ जाएंगे कि ये कौन है। जिस समय पांडवों के रथ वहाँ पहुँचे, माता कुंती और राजकुमारी द्रौपदी तो रनिवास में चली गई। जो बड़े बड़े ऊंचे और बहुमूल्य राजोचित आसन लगाए गए थे उन पर पांडव बिना किसी हिचकिचाहट के जाकर बैठ गए। दास दासी सोने के बर्तन में बड़ी सज धज के साथ सुंदर सुंदर भोजन परोसने लगी और उन लोगों ने उचित रीति से सबको ग्रहण किया। भोजन के बाद जब सब वस्तुओं को देखने दिखाने का अवसर आया तब पांडवों ने पहले उसी कक्षा में प्रवेश किया जिसमें युद्ध संबंधी वस्तुएं रखी हुई थी। उनका यह काम देखकर सभी लोगों के मन में यह निश्चय सा हो गया ये अवश्य ही पांडव राजकुमार हैं। पंचाल राज द्रुपद ने धर्मराज युधिष्ठिर को अलग बुलाकर पूछा कि आप लोग ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय अथवा शूद्र हैं, यह बात हम कैसे मालूम करें। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, राजेंद्र, आपकी अभिलाषा पूर्ण हुई, आप प्रसन्न हो। मैं महात्मा पांडव का पुत्र युधिष्ठिर हूँ। मेरे चारों भाई भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव वहाँ बैठे हुए हैं। मेरी माता कुंती राजकुमारी द्रौपदी के साथ रनिवास में गई हैं। ये सभी बात सुन करके द्रुपद खुशी से विभोर हो गए। तो पहले कोई भी प्रयास से जो उनका स्पष्ट परिचय नहीं पा सके, उसके बाद द्रुपद ने युधिष्ठिर महाराज को अलग से बुला करके उनसे परिचय पूछा। तो युधिष्ठिर ने सारे बात कह दिए। उसके बाद द्रुपद को भी बहुत आश्चर्य लगा कि हमारी पुत्री बहुत भाग्यशाली है और इन्हीं के भाग से पांडव लोग अग्निकांड से बच निकले और हमारी पुत्री पांडवों के हाथ पड़ी, अर्जुन के हाथ पड़ी, जो उनका चिर संचित अभिलाषा था। बहुत 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 दिनों से वे आशा लगाए हुए थे कि हमारी पुत्री को अर्जुन के साथ विवाह हो। जब से द्रोणाचार्य के युद्ध में वह अर्जुन द्वारा परास्त होकर के बंदी हो गए थे, उनसे युद्ध करने ही के समय उनको बड़ा आश्चर्य लग रहा था अर्जुन के वीरता देख करके। उसी दिन से वे मन में गांठ बना लिए हुए थे कि हमारी पुत्री का विवाह नरश्रेष्ठ अर्जुन से हो, जो उनका चिर संचित अभिलाषा था। ईश्वर की कृपा से पूरा हुआ। इस बात से पंचाल नरेश बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उसके बाद वहाँ ये लोग रहने लगे। उसके बाद की कहानी सुनने के लिए वीडियो की अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री